वेलकम टू रहीमिया एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत ही ख़ास, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करूंगा, क्योंकि वो टॉपिक है ही ऐसा। उस टॉपिक के प्रति बहुत ही भय होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है ये यूपीएससी 2021 या फिर किसी भी ईयर्स के एग्जामिनेशंस के लिए। क्योंकि यूपीएससी, उसके बिना आप कितना भी अच्छे मार्क्स ले आएँ, चाहे जितना भी अच्छे मार्क्स ले आएँ, लेकिन अगर उस पर आप अपने कमांड नहीं रखते हैं तो आप अपने एग्जामिनेशंस में क्लियर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली हम बात करने वाले सीसेट के बारे में, जो कि 2020 यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में आए हुए थे। ठीक है, उसी सीसेट पर आपको इस वीडियो दिया गया है। इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन दिखाया जा रहा है। ठीक है, उस क्वेश्चंस को आप देखें और समझें, एनालाइज करें कि किस तरीके के क्वेश्चन सीसेट में आते हैं। उसी तरीके से कम सीसेट के लिए प्रिपेयर होकर के चले जाएं। ठीक है, अभी भी है, 5 से 6 दिनों का समय है। आप इसको प्रिपेयर कर लेंगे तो हो सकता है प्रीलिम्स से में आपका सीसेट पक्का हो जाए। ठीक है, तो उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं दोस्तों, तो मेरे यूट्यूब चैनल रहीमिया एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ये जानकारी मिल जाए और वो भी अपना जो एग्जामिनेशन लिखने वाले हैं, देने वाले हैं 10 अक्टूबर को, उनको कुछ हेल्प हो जाए दोस्तों। और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरीके से जो भी मैं कॉम्पिटिटिव से एग्जामिनेशन से रिलेटेड, जो भी खासतौर से यूपीएससी से रिलेटेड जो भी लेकर के आता हूँ वीडियोस, उन सब का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आप उन वीडियोज़ का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा पाएँ। ठीक है, और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने सीसेट के पेपर पर। तो दोस्तों, ये जो पीडीएफ है, मैंने बेसिकली ध्येय आईएएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उससे डाउनलोड किया हूँ। ठीक है, हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकता था, लेकिन इसे मैंने जो जल्दी आया उसी से कर लिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न पत्र 2020 सीसेट का सेकेंड, सीसेट 2। ठीक है, यानी कि प्रीलिम्स का सेकेंड पेपर, दूसरा पेपर। इसमें आप क्वेश्चंस को आप एक एक करके देखते जाते हैं। ठीक है, मैं स्क्रॉल करते जाता हूँ, आप देखते जाइएगा। ठीक है, और आप इसको खुद से एनालाइज कर लीजिएगा और आप किस लेवल पर है, आपका जो लेवल क्या है सीसेट में, मैथ्स में। ठीक है, सीसेट के अंदर में मैथ्स में, रीजनिंग में, या फिर जो निष्कर्ष वाले जो सब्जेक्ट दिए रहते हैं, ठीक है, विषय दिए रहते हैं, उस पर क्या आपका पकड़ है, उसे आप अब मजबूत कर लेंगे। क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति अपने घर के पीछे से सीधे 25 किलोमीटर चलता है और फिर वह दाहिने मुड़कर 50 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाएं मुड़कर पुनः 25 मीटर चलता है। यदि उसके घर का मुख पूर्व की ओर है तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में। ये रीजनिंग से क्वेश्चन हो गया दोस्तों। ठीक है, उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन है दोनों करके। ठीक है, एक एक करके क्वेश्चन दिया जा रहा है दोस्तों यहाँ पर, कि दोनों साइड से क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को देखते जाइएगा, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। ठीक है, मैं क्वेश्चंस को रोक रोक करके दिखाते जाऊंगा आपको। अगर कहीं जल्दी में अगर वीडियो पार हो जाए तो आप उसे पॉज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, रोक रोक करके आप भी देख सकते हैं, या फिर पीछे करके भी आप देख सकते हैं वीडियोज़ को। क्योंकि अगर मैं सभी क्वेश्चंस को अगर एक एक करके पढ़ूंगा तो काफ़ी समय लग जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो इसलिए आप फिर इसी को रोक वीडियोस को पॉज करके आप उसको पढ़ते जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी में बन रहा है, लेकिन आप इसे पढ़ लेंगे रोक रोक करके। देखिए, ये परिच्छेद जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये इसको समझना ही काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसमें जो निष्कर्ष दिया रहता है उसे निकालना, ठीक है, बहुत ही मुश्किल है। मुश्किल क्या, थोड़ा सा समझने पर डिपेंड करता है कि अगर थोड़ा सा अच्छे समझ रखते हैं, समझ सकते हैं उसको, थोड़ा सा 2-4 बार पढ़ लेंगे ना, तो वैसे भी वो थोड़ा सा क्लियर कुछ ना कुछ हो ही जाता है।
अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 21 जो है ना योग से रिलेटेड है, ठीक है। तो मतलब ये जो दिया हुआ है एक सर्कल के अंदर में कट डाला हुआ है, तो ये भी इस तरह का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें आपको कोई ऐसा नंबर बिठाना है, ठीक है, जो कि इन सबको जोड़ने पर, क्योंकि जोड़ का ही निशान लगा हुआ है, ठीक है, इन सबको जोड़ने पर जो यहाँ पर कट लगेगा वो कट का ही दो वैल्यू इसमें ऐड हो जाता है, यानी कि वो दो वैल्यू ऐड बन करके एक कोई तीन अंक का योग आ जाता है। उसके बाद जो 25 नंबर जो क्वेश्चन देख रहे हैं आप, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सभी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और ये थोड़ा सा लेंथी टाइप का होता है थोड़ा समझने में। लेकिन आप इसको अगर देखेंगे ना तो वो जो दिया रहता है 25 का जो आप देख रहे हैं ए बी, ठीक है, तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसी के अंदर में आपको आंसर मिल जाते हैं। हालांकि कभी कभी नहीं मिलते, लेकिन ज़्यादातर यानी कि 90% तो इसी से क्वेश्चंस के ही अंदर से इसका आंसर मिल जाता है। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन का देखिए, ये फिर मैथमेटिक्स से रिलेटेड आ गए, ठीक है। टोटल 80 क्वेश्चन क्लियर होते हैं दोस्तों, आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे इसका पेज में धुंधलाहट है, ठीक है, फिर स्किप कर देंगे। क्वेश्चंस को आप पढ़ लें दोस्तों, ठीक है। इसमें थोड़ा सा अगर आप समझ जाएंगे ना तो ये परिच्छेद वाले हैं, ठीक है, या फिर अनुसरण करने वाले या फिर निष्कर्ष निकालने वाले जो क्वेश्चन अगर थोड़ा सा अगर आप समझ जाएंगे ना, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे इसका, तो आप सीसेट में काफ़ी अच्छे स्कोर कर पाएंगे दोस्तों। क्योंकि बाकी जो सब्जेक्ट हैं चाहे रीजनिंग हो या फिर मैथ, उसमें भी अगर आपका पकड़ है अच्छे, अगर आप नॉलेज रखते हैं उसमें, तो भी आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आप इसमें थोड़ा समझने लगते हैं, ठीक है, तो आप उसमें पढ़ते ही आपको जवाब कुछ ना कुछ आ जाता है इसमें। लेकिन उसमें पढ़ने से ही आपका जवाब नहीं आएगा, बल्कि उसे सॉल्व करना पड़ेगा आपको। कि अब मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन आने लगा है, ठीक है, परसेंटेज से भी है, ठीक है, नंबर सिस्टम से भी है। अच्छा, इसके बाद में जो है ना दोस्तों, आप लोगों को सिर्फ मैथ से जो 2020 में एग्जामिनेशन में का सीसेट में जो मैथ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है ना, उन सबको मैं सिर्फ एक्वायर करके आपको अलग से एक पर्टिकुलर वीडियो दे दूंगा, ठीक है, ताकि मैथ के लिए जो आपका जो प्रॉब्लम है, जो टेंशन है वो दूर हो जाएगा। आपको मैथ और रीजनिंग को मैं अलग अलग करके दे दूंगा, ठीक है, एग्जामिनेशन से आज और कल में ही, मतलब 1 से 2 दिन में दे दूंगा, ताकि आपके पास 3-4 दिन अगर बचते हैं तो आप उसको अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर कर लेंगे। देखिए काफ़ी क्वेश्चन जो है ना, यानी कि टाइम एंड वर्क, ठीक है, स्पीड एंड वर्क, स्पीड है ना, टाइम एंड डिस्टेंस, इसी तरह का जो क्वेश्चन है, इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं दोस्तों। उसके बाद एक एवरेज से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, ठीक है, 59 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद देख सकते हैं शब्द दिल्ली के अक्षरों का प्रयोग करते हुए कितने विभिन्न अक्षर बनाए जा सकते हैं। इस तरह के जो क्वेश्चंस भी है बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहे हैं, क्योंकि उस बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में चाहे सीजीएल हो एमटीएस हो, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको बनाना बहुत ही ये आसान सा है, थोड़ा सा है, अगर आपने उतने छोटे लेवल पर अगर आप एग्जामिनेशन को अगर आप के पेपर्स को देखते होंगे तो, ठीक है। यहाँ पर फिर प्रॉफिट एंड लॉस से भी आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए फिर ये डेटा है, यानी कि डीआई जिससे हम लोग कहते हैं, ठीक है, सिलेबस में जो मेंशन है डीआई, ठीक है, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो
यही है दोस्तों, ठीक है। डाटा जो दिया रहता है और डाटा के ही अकॉर्डिंग फिर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाने लगते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आ गया, किस समय अवधि में प्राकृतिक विकास दर अधिकतम रही थी, ठीक है। तो आप इसको फिर से यहाँ से देख लेंगे, उसके बाद आप आंसर टिक कर देंगे। तो ये सिर्फ थोड़ी सी समझ की है, बहुत कठिन नहीं है ये। कठिन होता है आपका निष्कर्ष निकालना, मैथ और थोड़ा सा रीजनिंग में टाइम टेकिंग है ये सब, ठीक है। देखिए यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी यहाँ दिया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। ये जो राशि है सर 67 नंबर क्वेश्चन पे राशि है, उसको XYZ में विभाजन बीच के अंतर में डिवाइड करना है, और फिर उसमें क्या करना है कि जो सबसे ज़्यादा है और सबसे कम जिसको मिलेगा उन दोनों में डिफरेंस करके आंसर दे देना है। तो ये भी काफ़ी। उसके बाद देखिए रुपए से रिलेटेड जो है क्वेश्चन ये, तो मैथमेटिक्स में मतलब 7-8 चैप्टर ही ऐसे हैं जिससे ज़्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, उससे बाहर से जल्दी आते नहीं हैं, क्योंकि कई सालों का पेपर में एनालाइज किया हूँ, उसमें यही सारी चीज़ें देखा हूँ कि 6-7 चैप्टर से ज़्यादा पूछे भी नहीं जाते हैं। जो इस वीडियो में आपको दिख रहा है ना, और समझिए कि उतनी चैप्टर्स को आपको स्ट्रॉन्ग करना है। आपने वीडियोस को देख लिया किन किन चैप्टर्स को आपको करना है, ठीक है। अगर चैप्टर्स को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। इससे आप ये समझ जाएँ कि वीडियोस कि सीसेट के लिए कौन कौन सा चैप्टर है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी आप देखिए कि रीजनिंग से क्वेश्चन फिर आ गया, ठीक है। तो भी क्वेश्चन लास्ट हो चुके हैं, कुछ क्वेश्चन जो है वो छूट चुके थे, तो इसलिए दिए गए हैं, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं आप कि इनमें से सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बड़ी संख्या है। अब इसमें आपको बड़ी संख्या कैसे पता चलेगा, तो आपको जो सबसे पहले अगर कभी भी माइनस में पावर दिया रहता है तो वो बट्टा में हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे दिया हुआ है बट्टा में तो पहले ही है डिवाइडेड में, ठीक है। तो 1/2 दिया हुआ है, पावर का -6 दिया हुआ है, तब क्या करना पड़ेगा इसके लिए, तो 1/2 के ऊपर में एक और लगा देना पड़ेगा, 1/2 हो जाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर स्क्वायर, फिर ब्रैकेट दे करके फिर एक स्क्वायर में करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, C2 जो है वो पलट जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई में आप देखे होंगे जिस तरीके से होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर आपको उसका निकालना पड़ेगा, और तीनों किस तरीके से निकाल करके आपको छोटा बड़ा क्या है, क्या पूछा क्वेश्चन में, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या आपको आंसर दे देना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको अगर मैथ्स की सिर्फ अगर पर्टिकुलर मैथ्स के ही अगर क्वेश्चंस को अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए कमेंट कीजिए, और फिर मैं आपको अलग से मैथ्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए 2020 में, उसको अलग से मैं निकाल करके आपको वीडियोस बना करके दे दूंगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।